वेक्टर बेस्ड ट्रांसफर हम लोगों ने पढ़ा कि वेक्टर क्या होता है। पहली बात कि वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर एक एजेंट होता है जो ट्रांसफर करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने वाला। जैसे मॉस्किटो का एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, और मॉस्किटो जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर। तो वेक्टर के बारे में पहली बात लिखनी है, ट्रांसफरिंग एजेंट। ट्रांसफरिंग एजेंट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ alien piece of DNA from one to another होस्ट। एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफर करने का काम जो है ये भी वेक्टर हमारा करता है। तो वेक्टर के बारे में एक प्रॉपर्टी हमने देखी कि ये ट्रांसफरिंग एजेंट होता है, और ज्यादातर जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जैसे कल हमने देखा, कल हम लोगों ने ये देखा कि इंसुलिन का जीन था, इंसुलिन के जीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, उसे लार्ज क्वांटिटी में हमने प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन किया, ये हम लोग ने पिछले फोटो देखा। अब यहाँ पर क्या है, जैसे वेक्टर में से ट्रांसफर करने में झंझट है। झंझट क्या है, तो पहले आप बैक्टीरिया ढूंढिए, उसका प्लाज्मिड निकालिए, उस प्लाज्मिड को फिर एंजाइम लाइए, एंजाइम से कट करिए, और उस एंजाइम से कट करने के बाद उसमें जो एलियन पीस ऑफ डीएनए उसको डालिए। अब जब एलियन पीस ऑफ डीएनए उसमें आप डालेंगे तब वो बन जाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए, और रिकम्बिनेंट डीएनए को फिर आप जो है होस्ट में डाल के उसकी ढेर सारी कॉपी बनाइए पीसीआर से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। अब जब ढेर सारी इसकी जब कॉपी आप बनाएंगे तब जाके वो आपके काम का होगा। तो इसलिए इससे बचने के लिए साइंटिस्ट ने एक छोटा सा तरीका और बनाया। जैसे अगर किसी सेल को जो है वो कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाए, उसके बाद फिर उसको हॉट ट्रीटमेंट दे दिया जाए, और फिर कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाए, यानी कि कोल्ड ट्रीटमेंट देने के बाद वो जो छोटा सा टुकड़ा जीन का है जिसको आपको डालना है वो अपने आप उसको ले लेता है। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया, ठीक है। तो अब अगर आप उसने ठंडा किया, आपने ठंडा किया और 42 डिग्री पे फिर जो है उसको गर्म कर दिया, तो इस तरीके से भी आप जो है वेक्टरलेस ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वेक्टर से ट्रांसफर करना आपने देख लिया। अब कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसमें वेक्टरलेस ट्रांसफर को हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है दैट इज द वेक्टरलेस ट्रांसफर, यानी बिना वेक्टर के ट्रांसफर हमें करना है। तो सबसे पहला जो है, अगर एलियन डीएनए को आपने या जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने अगर कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद फिर एकदम से 42 डिग्री टेम्परेचर रख दिया, तो व्हेन टेम्परेचर raises up to 45 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम आइस कोल्ड से इसको आपने 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर रख दिया तो समझ लीजिए कि वो वेक्टरलेस ट्रांसफर हो गया। तो व्हेन द टेम्परेचर rises after which cell accepted
द एलियन पीस ऑफ डीएनए, यानी उसके बाद फिर एलियन पीस ऑफ डीएनए को सेल अपने आप खुशी खुशी ले लेगा। तो सेल अगर खुशी खुशी ले रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, उससे उसकी जो एक्सेप्टिंग पावर थी वो बढ़ी और उसने एलियन पीस ऑफ डीएनए को ले लिया। इसकी बात तो है। अच्छा, सिर्फ यही तरीका नहीं है, और भी तरीका है वेक्टरलेस ट्रांसफर का। तो ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका भी इसमें है। दूसरा तरीका है कि अगर बुलेट से यानी कि गन बनाई जाए और गन पर जो है बैलिस्टिक गन मेथड इसको हम लोग कहते हैं, या शॉटगन मेथड, या जीन गन भी कहते हैं, जीन गन मेथड। तो इसमें क्या करना है हमको कि एक टुकड़ा लिया आपने किसका? टंगस्टन का। एक टुकड़ा टंगस्टन के लिए या गोल्ड का लिया, या गोल्ड। अब इसको गन में भर के इसके ऊपर क्या ये डीएनए जो एलियन डीएनए इसको रख दिया। एलियन डीएनए को जब इसमें रख दिया और इसको सेल पे मार दिया, यानी शॉटगन मेथड भी कहते हैं इसको हम लोग, शॉटगन मेथड। मार दिया अगर तो ये सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर अपने आप ही चला गया। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर ये जाके न्यूक्लियस का पार्ट बन गया तो इस तरीके से आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जो जीन को आपको सेल के अंदर डालना था प्लाज्मिड की मदद से, वो बिना प्लाज्मिड के, बिना किसी झंझट के बहुत आसानी से आपने इसके अंदर इंटर कर लिया और फिर अपनी जगह पे लोकेशन पे लग जाएगा और आपका जो डिजायर प्रोडक्ट है वो आपको बना के देगा। तो ये भी मेथड है, जिसे जीन गन मेथड या बैलिस्टिक गन मेथड या जो है शॉटगन मेथड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉटगन भी कहते हैं, बैलिस्टिक गन भी कहते हैं। बायोलिस्टिक गन मेथड से नाम से इसको हम जानते हैं। ये हमारे वेक्टरलेस ट्रांसफर। इसके बाद जो हमारा हिस्सा है ऊपर का नोट हो गया। इसके बाद भी और भी तरीका है, जीन को ट्रांसफर करने का। एक तरीका और है लाइपोसोम मेथड। एक तरीका है जो तीसरा है, दैट इज द लाइपोसोम मेथड। अब ये मेथड क्या है? इसमें डीएनए के ऊपर एक लिपिड की ग्लोब्यूल रख दिया गया। लिपिड ग्लोब्यूल को कहते हैं हम लोग, या इसको कहते हैं हम लोग लाइपोसोम। ये रख दिया गया है और इसमें ये जो है ये एलियन डीएनए, एलियन मतलब वो डीएनए जो तुमको इसके अंदर डालना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे ग्रोथ हार्मोन का जीन हो, इंसुलिन बनाने वाला जीन हो, कोई वैक्सीन बनाने वाला जीन हो, इसको अगर तुमको उसके अंदर डालना है तो इसको डाल दिया। थोड़ी देर बाद ये लिपिड के लिए परमीबल होती है ये मेम्ब्रेन, हमें पता है। तो लिपिड के साथ
ये डीएनए भी इसके अंदर चला जाएगा इस तरीके से। तो ये जो होस्ट सेल है, इस तरीके से होस्ट सेल में आपने डीएनए को ट्रांसप्लांट कर दिया, यानी कि डीएनए को उसके अंदर भेज दिया। तो होस्ट सेल में अगर आपने भेज दिया तो इस तरीके से भी भाई डीएनए को पहुंचाना ही तो मकसद था वेक्टर की मदद से, आपने ऐसे पहुंचा दिया, इस तरीके से पहुंचा दिया लाइपोसोम मेथड से। और भी मेथड है, एक मेथड है ट्रीटेड विद कैल्शियम। मतलब कैल्शियम में ऐसा क्या खास बात है कि होस्ट सेल को कैल्शियम से टच करा और उसने जल्दी से डीएनए को ले लिया। तो ट्रीटेड विद कैल्शियम, कैल्शियम से ट्रीट करने से भी वो जो छोटा टुकड़ा डीएनए का है वो ले लेती है। कुल मिला के वो जो छोटा टुकड़ा डीएनए का है, इंसुलिन का जीन है, वो जो भी जीन उसके अंदर है, वो जीन हमको सेल के अंदर डालना होता है, यही हमारा काम होता है। तो ट्रीटेड विद कैल्शियम। पांचवा देखिए, पांचवा भी मेथड है टेम्परेचर वाला, जैसे हमारा हो गया। अब इस तरीके से हमने टेम्परेचर का मेथड है, रिकम्बिनेंट डीएनए का मेथड है, इंजेक्शन मेथड एक होता है। इंजेक्शन का मतलब होता है कि छोटा सा नीडल लिया, बहुत पतली नीडल, उसके अंदर डीएनए भर के डाल दिया। तो जो मेथड होता है इसको कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन मेथड। माइक्रो इंजेक्शन मेथड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। स्मॉल नीडल वेरी, अब सोचो सेल के अंदर डालने के लिए कितनी पतली नीडल चाहिए होगी, बहुत ज्यादा पतली, तभी वो अंदर जा पाएगा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। उसके बाद एक तरीका और है, ये तो हमारा वेक्टरलेस ट्रांसफर के डिफरेंट टाइप के मेथड हो गए, जिसमें बिना वेक्टर के आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जीन का ट्रांसफर बिना हेल्प ऑफ वेक्टर। इसके अलावा एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अब आपसे पूछा जाए ये बैक्टीरिया किस काम आता है, तो आप कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज करते हैं। ठीक है, इस बैक्टीरिया में इसका जो प्लाज्मिड होता है, ये प्लाज्मिड इसके अंदर है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाई है। अब ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा है ये क्या है, इसको कहते हैं टीआई जीन। जीन का नाम है टीआई जीन, और इसको कहते हैं हम लोग ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, यानी ट्यूमर काज करता है बैक्टीरिया, जहां पे जाता है वहां पर ट्यूमर काज कर देता है। और किसमें जाता है, टोबैको के प्लांट में जाता है, और ट्यूमर काज करके उसमें ढेर सारे ट्यूमर्स का फॉर्मेशन कर देता है। तो अब टोबैको की सेल जो है इस बैक्टीरिया को आने क्यों देती हैं जो आके ट्यूमर काज कर देते हैं, तो आने इसीलिए देती हैं कि हर सेल अपने स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया को अलाउ करती है, अब वो चाहे ट्यूमर काज करने वाला हो, बीमारी काज करने वाला हो या ना हो, दोनों ही बातें। तो हम लोग की बॉडी में ये नहीं घुस सकता, हम लोग की बॉडी में नहीं अलाउ करेगी, टोबैको की बॉडी अलाउ करेगी। तो अलाउ कौन किसको करे, ये अपनी उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें हमारा कोई कमेंट नहीं चल सकता कि क्यों नहीं चल सकता। तो बहरहाल ये इसके अंदर जाता है और इसको जो है ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, और इसको हम लोग
टीआई प्लाज्मिड भी कहते हैं, आप पूरे को प्लाज्मिड कहते हैं, टीआई प्लाज्मिड। और टी फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, जाता है ट्यूमर काज कर देता है। और जो बैक्टीरिया जब इसके अंदर पहुंचेगा इस तरीके से, ये ट्यूमर का फॉर्मेशन ढेर सारा, इसमें ट्यूमर काज कर देगा। टोबैको प्लांट में ट्यूमर ये काज करते हैं। अब हमने क्या किया, इसको हमने पहचान लिया, इसको बाहर भी निकाल लिया, हमने सोचा ला इसका ट्यूमर काज करने वाला जो जीन है वो हटा दे और उसकी जगह पे कोई अपने मतलब का जीन, कि जैसे पत्तियों का साइज बढ़ाने वाला या जैसे फ्रूट का साइज बढ़ाने वाला कोई भी जीन अपने मतलब का, कोई मेडिसिन बनाने वाला, उसकी जगह हमने लगा दिया। तो इस जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को हमने एक्सट्रैक्ट किया, हटा लिया। ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन आर रिमूव्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो कुछ कटेगा वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ही कटेगा, और जुड़ेगा तो डीएनए लाइगेज से। हमारे हाथ से जोड़ना, हाथ का वहां कोई काम नहीं, क्योंकि वहां आपको हाथ देना, पकड़ में आएगा ना दिखेगा। तो ये सब चीज सोल्यूशन के अंदर अपने आप होती है। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन आर रिमूव्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हटा दिया, एंड कोई अपने मतलब का जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें लगा दिया। देन एलियन पीस ऑफ डीएनए, ligated in place of TI gene, ligated in place of TI gene। तो अब जैसे ही हमने उसको लगाया, वैसे ही देखा ट्यूमर होना, उसके अंदर जो ट्यूमर हो जाता था वो नुकसान होता था फसल का, वो खत्म हो गया। तो कितना सक्सेसफुल ट्रांसमिशन रहा, खत्म हो गया। उसके बारे में जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया उसका भी कैरेक्टर आ गया। बस इतने काम से बहुत कुछ समझ में आया। ये समझ में आया कि हम लोग इसको अगर अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें, अपनी बॉडी में हमारे कैंसर हो जाता है तो कैंसर की सेल में अगर इसको अप्लाई करें तो कैंसर की सेल से हम लोग बच सकते हैं। इससे ये थॉट मिला इनको साइंटिस्ट, ठीक है। तो अब उन्होंने यही किया, कैंसर काज करने वाला जीन होता है जिसे कहते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का मतलब क्या होता है, जो आरएनए हो और आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से, तो उसको कहेंगे हम लोग रेट्रोवायरस। रेट्रो का मतलब होता है रिवर्स बैक, यानी डीएनए आरएनए से डीएनए बन जाए, बैक नहीं हो गया पर डीएनए से आरएनए बनता है, इसको कहते हैं हम लोग रिवर्स बैक। इसको हम लोग करने जा रहे हैं, इसका जो फायदा है इसमें उठाने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने ये किया कि इसके बाद ये लिखना है रेट्रोवायरस is the RNA virus can cause cancer in human। ह्यूमन बीइंग में ये कैंसर काज कर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमन बीइंग में बहुत से ऐसे हैं जो कैंसर काज करते हैं। अब हमने क्या किया कि रेट्रोवायरस से जो है
एक जीन निकालिए जो उतना जीन जो कैंसर काज करने के लिए था। जैसे रेट्रोवायरस, सपोज ये वायरस है, इसके अंदर ये आरएनए है, इस आरएनए को बाहर निकाला और इसको चेक किया, देखा ये जीन जो है इससे कैंसर हो रहा था, ये जीन था कैंसर काजिंग जीन था ये। तो क्या किया, इसको तो यहां से कट कर दिया। अब कट कैसे करें, वही रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, कट कर लिया। कट करके यहाँ पर कोई अच्छा जीन जो हमारे लिए यूजफुल हो वो लगा दिया। तो खाली जगह नहीं छोड़ सकते ना, कुछ ना कुछ तो आपको लगाना पड़ेगा। तो रेट्रोवायरस, अब ये कॉन्सेप्ट ये वाला कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, ये चीज भी ध्यान रखिए। तो जो रेट्रोवायरस था ये काज करता था, वी रिमूव्ड कैंसर जीन या कैंसर काजिंग जीन फ्रॉम retrovirus and disarmed the virus। वायरस को हमने डिसआर्म कर दिया। डिसआर्म का मतलब उसके हथियार छीन लो अगर, तो डिसआर्म हो गया, तो डिसआर्म कर दिया। अब जब हमने डिसआर्म उसको कर दिया तो अब वो कैंसर नहीं काज कर सकता है। एंड आफ्टर दिस क्या किया, एलियन पीस ऑफ डीएनए, एलियन पीस ऑफ डीएनए आर ligated in place of cancer causing gene, cancer causing gene। अब कैंसर काजिंग जीन में आपने वो लगा दिया। अब जब लगा दिया तो क्या हुआ, अब उसको फिर आपने ह्यूमन के अंदर डाल दिया, तो क्या वो ह्यूमन का सेल उसको एक्सेप्ट कर ले? बिल्कुल एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि इतना छोटा सा चेंज हमने किया है, वो ह्यूमन की सेल पहचान नहीं पाएगी उसको। पहले वो ये समझेगी वही पहले वाला रेट्रोवायरस है, ये तो हमारे यहाँ आता जाता है, तो उसको पहचान नहीं पाएगी और ले लेगी। किसी और को अच्छे, बहुत अच्छे जीन को अगर आप डालना चाहेंगे, सेल नहीं लेगी। रिकॉग्नाइज करना जरूरी होता है। कैंसर वाले जीन को ले लेगी, तुम कहो कैंसर की ले ले रही है तो बहुत अच्छा, तुम्हारे लिए फायदा करेगा, तो मिलेगा, पहचानते तो नहीं है इसको, तो हम लेंगे कैसे? तो बहरहाल ये हमारी कैंसर जो जीन था ये इसने ले लिया। अब हमने देखा कि इस तरीके से हम लोग कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। बाय दिस मेथड वी कैन ट्रीट कैंसर। ठीक, तो इसके बाद की लाइन यहां से लिखनी है आपको। बाय दिस मेथड वी कैन ट्रीट कैंसर। तो इस मेथड से हम लोग कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। तो ट्यूबिक फैसियंसी यानी टीआई प्लाज्मिड से ये कॉन्सेप्ट मिला। अब क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिक फैसियंस कहाँ यूज होता है, तो आप कहेंगे ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन निकालने में इसका काम होता है, बायोटेक में ये यूज होता है। बहुत कॉमनली यूज्ड बैक्टीरिया इन बायोटेक्नोलॉजी इज द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। ठीक है, जैसे एस्चेरिचिया कोलाई भी है, एस्चेरिचिया कोलाई भी कॉमनली यूज में आता है, एग्रोबैक्टीरियम भी आता है। तो आप कहेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस में क्या ऐसा होता है जो, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे इसके अंदर एक ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन होता है जो ट्यूमर काज करता है, यानी कि इसमें जो है ट्यूमर से फसल्स का लॉस होता है। तो इस तरीके से हमने इस चीज को पहचान लिया कि अब इससे बहुत कॉन्सेप्ट मिल गया। इससे आप किसी भी जीन को
आप ट्रांसफर कर सकते हैं। बस ये पहचान लीजिए कि इसमें किस बैक्टीरिया किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आना जाना है इस प्लांट में, उसको पकड़ेंगे तब। जिसका आना जाना नहीं होगा, या आप सोचिए कि क्या करने के लिए इसको डिसआर्म करें, इसका कैंसर का जीन क्यों हटाएं, अच्छा जीन डायरेक्ट डाल दें। अच्छा जीन का टुकड़ा डायरेक्ट डालेंगे, एलियन वो लेगा ही नहीं। इतने मेथड थे वेक्टरल ट्रांसफर के, तो जाके वो ले पाया इतने मेथड से। उस मेथड से कहां वो ले लेगा? तो लेना ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि ले ये मना कर देगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें इससे मिला। तो ये इतना टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डीएनए को निकालना सेल से। कौन सी सेल? फंजाई से, प्लांट सेल से, इससे निकालना कि केवल डीएनए को, और उसको स्टोर करना चिल्ड एथेनॉल में। ये नीट में 2020 में शायद पूछा गया। इसको कहते हैं स्पूलिंग, यानी किसी भी सेल से केवल डीएनए को निकालना और उसको चिल्ड एथेनॉल में रखना, उसको कहते हैं हम लोग स्पूलिंग। ठीक, तो इसको जो है स्पूलिंग वर्ड आपके डायग्राम में लिखा है, वहीं से डायग्राम से हमने स्पूलिंग करते हैं। तो इसके बाद हम लोग स्पूलिंग करने जाते हैं, इसको इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग स्पूलिंग का प्रोसेस करेंगे, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सेल। हो जाए तो बताइएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, हेडिंग डालना है आपको, दैट इज द स्पूलिंग। कहां तक बता दो। तो इसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सेल। Extraction of DNA from the
from the cell like fungal cell or plant cell. And stored in chilled ethanol called spooling. इसको हम लोग स्पूलिंग कहते हैं। स्पूलिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें करते क्या है, जैसे फंगल या फंगस से लिया एक आपने, तो फंगस में तो बहुत कुछ होता है, जैसे उसके अंदर उसकी जो वाल होती है, सेल वाल, उसमें काइटिन होता है, तो उसकी सेल वाल को आपको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे यहाँ हटाया जाता है कैसे, एंजाइम डाल के डाइजेस्ट कर दिया जाता है, ऐसे हाथ से मैनुअली पील अप नहीं किया जाता। तो इसको जो है हमने एक एंजाइम डाला, दैट इज द काइटिनेज। काइटिनेज ये क्या होता है, ये सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम है। सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो और क्या बना, मान लीजिए सपोज ये बना, अभी इसके अंदर और भी बहुत कुछ है। तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, सारे एंजाइम डाल लीजिए, बस डीएनए डाइजेस्टिंग में डालिएगा, ना डीएनए गायब हो जाएगा तो फिर कलेक्ट किसको करेंगे। तो सारे डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो है डाल देंगे। तो इसमें जो है आपको प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, आरएनएजेस, जितने भी आपको याद है, कार्बोहाइड्रेजेस, सब डाल दीजिए। तो अब आपको क्या मिलेगा, सिर्फ डीएनए। तो यहां पर प्योर डीएनए जो है आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगा, प्योर डीएनए। अब इसको फिर जो है चिल्ड एथेनॉल, इसको चिल्ड एथेनॉल में डाल दीजिए। तो चिल्ड एथेनॉल में जैसे ही डालेंगे आप, वैसे ही जो है ये स्टोर हो जाएगा। तो स्टोर कर सकते हैं, चिल्ड एथेनॉल में स्टोर कर सकते हैं। चिल्ड एथेनॉल में इसको स्टोर कर सकते हैं। ये मेथड है। अब आप हमसे कहिए कि जैसे प्लांट सेल ले लीजिए, प्लांट सेल में तो मेन सेलुलोज होता है, तो वहां काइटिनेज ना डालिए, वहां सेलुलोज डाल दीजिए, सेलुलेज। तो सेलुलेज एंजाइम अगर डाल दीजिए आप, सेलुलेज एंजाइम डाल दिया, ये बना। उसके बाद ये सारे एंजाइम इसमें भी डालना पड़ेगा। तो यहां से प्योर डीएनए निकल जाएगा आपका, और उसके बाद फिर चिल्ड एथेनॉल में ये स्टोर कर लिया जाएगा। इस तरीके के डिफरेंट टाइप के जो सेल्स हैं, उनसे हम सेलुलेज, बैक्टीरिया अगर कलेक्ट करना है तो लाइसोजाइम, ठीक है। अब यहां पे अगर बैक्टीरियल सेल है, सपोज बैक्टीरियल सेल है,
तो इसमें लाइसोजाइम, लाइसोजाइम कहाँ निकलता है? बताओ, लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ निकलता है? पढ़ चुके हैं हम लोग कितनी बार? लाइसोजाइम एंजाइम सलाइवा में होता है लाइसोजाइम, और क्या होता है? टीयर में होता है, और क्या होता है? इंटेस्टाइन में होता है लाइसोजाइम। बैक्टीरियासाइडल एक्शन इसका होता है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था। अब जैसे आपसे हम कहें कि स्पेसिफिक लोकेशन पर डीएनए को कट करना, तो क्या करेंगे आप? तो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस के अलावा ऑप्शन ही क्या है? स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करने की जिम्मेदारी स्पेसिफिक टाइप के रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस की है, जो अलग अलग जगहों पे काटने की रिस्पांसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू देयर प्रोनाउंस। इसे घातक को कौन, इसे कोलाई से निकला हुआ इको R1 ही काट सकता है और कोई नहीं काटेगा। ये ध्यान इसमें रखना।